मैट्रिक के बाद कैरियर चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको गाइडलाइन दे सकूं कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रह सकती है। मैट्रिक के बाद जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एक प्री मेडिकल होती है, प्री इंजीनियरिंग होती है और उसके अलावा आर्ट्स या कॉमर्स की फील्ड होती है। अगर आप प्री मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसमें आप या तो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं या आप बीडीएस कर सकते हैं, या इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी फील्ड के अंदर आप बैचलर कर सकते हैं, जैसे कि आप नर्सिंग कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक के अंदर परसेंटेज 80 से ज़्यादा आ चुकी है तो फिर तो आप प्री मेडिकल फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो फिर आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आप एमबीबीएस के अंदर भी जा सकते हैं और बीडीएस भी कर सकते हैं। आपको इंटरमीडिएट के अंदर भी इतने मार्क्स ही लाने होंगे और उसके साथ साथ टेस्ट भी पास करना होगा। लेकिन अगर आपकी 80 परसेंटेज से ज़्यादा है तो आप मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर में नहीं हुआ या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो तब भी आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप 4 साल का बैचलर प्रोग्राम करके मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 80 से नीचे है और फिर भी अगर आप मेडिकल की तरफ जाएंगे तो आगे जाकर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि डॉक्टर तो आप बन नहीं सकेंगे और 4 साल का बैचलर में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन भी मुश्किल हो जाएगा, और प्राइवेट एडमिशन अगर लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत भारी फीसेस देना पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपने सोच समझ कर फैसला करना है। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो है प्री इंजीनियरिंग का। अब प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हैं। तो जब ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपके पास जो सीटें हैं वो भी ज़्यादा होंगी। तो अगर आपकी परसेंटेज मैट्रिक में 80 से ज़्यादा है तो फिर तो आप प्री इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, और प्री इंजीनियरिंग के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद फिर आप मेरिट के ऊपर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कॉलेज में आपका मेरिट के ऊपर एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत भारी फीसेस देना पड़ेंगी। तो यहाँ पर भी आपने अपना स्टेप सोच समझकर उठाना होगा। तो अगर आपके पास जो है तीसरा स्टेप ये है कि ए ग्रेड आपके पास अगर आया है, यानी कि आपकी परसेंटेज 80 से नीचे है, तो ए ग्रेड वाले बच्चों को ना मेडिकल में एडमिशन मिल पाएगा ना इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है कि आगे जाके आपको बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा यहाँ पर आप सोच समझ का फैसला करना है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ए ग्रेड के अंदर ही आए हैं। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि आप एसोसिएट इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा करें। आपको एफएससी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एफएससी करेंगे आगे मेरिट नहीं बनेगा आपका और आपका ये वक्त भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपना टाइम, पैसा, सब कुछ ज़ाया किया है। तो यहाँ पर आप अपनी फील्ड चुन लें, या आप 3 साल का डिप्लोमा करें इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, एचवेक के अंदर, आप आईटी के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर जहाँ 3 साल का डिप्लोमा करें, फिर उसके बाद बीटेक करें और उसके बाद आपको एक फील्ड मिल जाएगी, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें, चाहे फिर उसके बाद बाहर जाके जॉब करें या पाकिस्तान में रहकर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपका ए ग्रेड आया है तो आप एसोसिएट इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ। अगर आप प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या प्री मेडिकल में जाएंगे तो आगे जाकर आपको बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी और यहाँ पर आपका करियर ख़राब भी हो सकता है। तो आपने एसोसिएट इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बी ग्रेड आया होगा या सी ग्रेड आया होगा। भाई आप लोग तो फिर डॉक्टर, मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैट्रिक में इतने कम मार्क्स आए तो इंटर में तो आप ला नहीं सकते, तो फिर आपका मेरिट बनने वाला नहीं है। तो आपने तो आँख बंद करके डिप्लोमा की तरफ चले जाना है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में कर लो, आईटी की तरफ डिप्लोमा कर लो या किसी भी फील्ड में डिप्लोमा कर लो। और इस तरह से जब डिप्लोमा करके अपनी फील्ड ले लेंगे तो आपकी एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी और बहुत कम वक्त के अंदर फिर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फील्ड होती है जिसमें अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ACCA करना चाहते हैं या MCOM करना चाहते हैं, अकाउंट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप कॉमर्स की फील्ड चूज़ कर लें, उसमें आप करें, फिर ICOM करें, फिर उसके बाद BCOM, फिर MCOM, फिर इस तरह से ACCA भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए होगी, बच्चों के लिए जिनका A ग्रेड है या जिनकी 80% से ज़्यादा फील्ड है, तो मैं उनको पर्सनली तौर पर रिकमेंड करूँगा कि आप
कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएं, आप एफएससी करें जिसमें कंप्यूटर साइंस होती है, यानी कि आप जो है वो एफएससी कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड को चूज़ करें। मैट्रिक के बाद फौरी तौर पर अपने पेरेंट्स से गिफ्ट लें, लैपटॉप और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन। आप जैसे ही इंटरमीडिएट करेंगे साथ में आप स्किल सीखना स्टार्ट कर दें। स्किल कौन सी हो सकती है? आप वेब डेवलपमेंट करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, आप वीडियो एडिटिंग कर लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएं। तो आप साथ में इंटरमीडिएट भी करें, साथ में आप स्किल सीखना शुरू करें। जब आप स्किल सीखेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास कोई ना कोई स्किल आ जाएगी। उस स्किल को फिर आप पार्ट टाइम बेचकर अपने लिए पैसे बनाना स्टार्ट हो जाओगे। साथ में आपकी एफएससी भी हो जाएगी। एफएससी के बाद अगर आपका मेरिट नहीं भी बना तो तब भी अगर आप पार्ट टाइम अपने लिए पैसे खुद कमा रहे होगे तो फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बीएस कंप्यूटर साइंस भी आप कर लो। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट फील्ड होगी वो कंप्यूटर की फीस होगी, यानी कि आईटी की फील्ड के अंदर जाएं। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले स्किल सीखें, स्किल को ऐसे सीखें कि आपसे बेहतर फिर कोई बंदा ना हो, तो फिर आपको तरक्की करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आजकल का दौर डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल दौर के अंदर मैट्रिक के बाद ही सबसे अच्छा डिसीजन आपके लिए होता है कि आपने किस फील्ड के अंदर जाना है, और यही वो डिसीजन होगा जो कि आपका करियर भी बना रहा होगा, आपकी ज़िंदगी भी आगे आने वाली जो है वो बन रही होगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं या कुछ फ्रीलांसर हैं तो उनके साथ आप मिलें, उनके साथ आप डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद फिर आप अपनी फील्ड को चूज़ करें कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकती है।